बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो चुकी है शुरू, 2 दिन से भी कम समय बचा है शुरू होने में। 22 तारीख से शुरू हो जाएगी। 7:50 से पहले 7:50 पे पहली बॉल डल जाएगी। अब है कौन कौन से ग्राउंड में है ये 5 मैच की टेस्ट सीरीज़ खेली जाएगी, उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले पर्थ में, फिर एडिलेड्स में, फिर गाबा में, फिर मेलबर्न में, फिर सिडनी में। तो ये 5 ग्राउंड है जिसमें खेली जाएगी, जिसमें से डे नाइट टेस्ट मैच भी है। कौन सा वाला है ये अभी तक डिसाइड नहीं है, पर होगा ज़रूर। अब बात करते हैं आगे की क्या क्या खबरें आ रही है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से शुरू होने से पहले। तो पहली खबर तो ये है कि गिल टू मिस फर्स्ट टेस्ट मैच। गिल को जो है वो पहला टेस्ट मैच मिस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गिल का जो प्रैक्टिस करते टाइम पे अंगूठा टूट गया था, इस चक्कर में गिल को पहले टेस्ट मैच से बाहर होना पड़ा। फिर दूसरी खबर यह है कि रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच में आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। सबको पता है पर्सनल रीज़न के चक्कर में पहला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। होप थी, एक ये आ रहा था कि बॉर्डर का पहले टेस्ट मैच से पहले पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे, पर अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ जब तक ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुँचे हैं रोहित शर्मा। तो फिर अगर नहीं पहुँचे हैं तो 2 दिन से भी कम समय बचा है, तो सबको पता है कि वो इसका मतलब है नहीं खेलेंगे। तीसरी खबर ये आ रही है कि पार्टिकल को ऑस्ट्रेलिया में ही रोक लिया गया है। इंडिया ए के मैचेस खेलने के लिए पार्टिकल और इनकी टीम, पार्टिकल्स और बहुत सारे प्लेयर गए हुए थे, ऑस्ट्रेलिया ही गए हुए थे। तो उसमें से पार्टिकल को रोक लिया है, ऋतुराज गायकवाड़ को वापस इंडिया भेज दिया है। देखते हैं कैसी अच्छी बात, क्या खबर है, अच्छी है बुरी है। पार्टिकल आगे 11 में जगह बना पाता है नहीं बना पाता। फिर एक खबर है नो प्लान टू रश शमी। हाँ, एक खबर आई थी कि नो प्लान टू रश शमी। क्यों? क्योंकि शमी ने, हमने सबने देखा, आपने भी सुना होगा कि बंगाल शमी जो है रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले, एक 4 ओवर का स्पेल डाला, एक 6 ओवर का स्पेल डाला, टोटल 18 ओवर का स्पेल डाल के 5 विकेट लिए। तो शमी को भी रश करने की इसमें नहीं, हरी में नहीं है कि शमी अभी फिट है तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खिला दे, ऐसा भी कुछ नहीं है। अब बात करते हैं इंडिया क्या अपनी 11 खिला सकती है बॉर्डर गावस्कर के पहले मैच में। तो रोहित शर्मा है नहीं, तो रोहित शर्मा की जगह केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। अब शुभमन गिल भी नहीं है, तो शुभमन गिल की पोजीशन पे कौन खेलता हुआ दिख सकता है? तो अगर देवदत्त पाटिकल को रोका है तो देवदत्त पाटिकल ही, मेरे को लग रहा है कि देवदत्त पाटिकल ही खेल जाए, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू भी किया हुआ है। तो हो सकता है कि देवदत्त पाटिकल को ही खिला दे। बाकी अभिमन्यु ईश्वरन को भी खिला सकते हैं, डेब्यू हो सकता है अभिमन्यु ईश्वरन का भी। फिर अपने विराट कोहली, ऋषभ पंत, 5 हो गए। फिर आता है ध्रुव जुरेल खेलेगा या सरफराज खान खेलेगा। अगर देखे न्यूजीलैंड की सीरीज उठाए तो सरफराज खान की भी कोई अच्छी सीरीज नहीं गई थी, 150 के अलावा कोई ज़्यादा रन नहीं थे, जिसमें से 2 शून्य भी थे, 2 शून्य थे 6 इनिंग में। तो देखते हैं। और बाकी ध्रुव जुरेल का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया एक का जो दूसरा मैच था उसमें ध्रुव जुरेल ने दोनों ही दिन सेंचुरी लगाई। और ऐसा नहीं कि था कि पहला मैच खेला था जाते, मतलब सीधा ऑस्ट्रेलिया लैंड हुआ, 2 दिन के बाद ही इंडिया के लिए टूर्नामेंट मैच खेल रहा था। और दोनों टाइम ही कंडीशन, इतनी टफ कंडीशन में बैटिंग करी है, जिसमें से इंडिया कभी 50 पे 4 थी, कभी 11 पे 4 थी। पहली इनिंग में 50 पे 4, दूसरी इनिंग में 11 पे 4, तब जाके 50 बनाई। फिर अपने रविंद्र जडेजा खिलाना पड़ेगा। फिर नीतीश कुमार रेड्डी का डेब्यू हो सकता है, मेरे को लग रहा है। क्यों? फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी कर लेता है, तो इंडिया को एक डेप्थ भी मिल जाती है और एक बॉलर फास्ट बॉलर भी आ सकता है। फिर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। फिर आता है अपना थर्ड पेसर, थर्ड फास्ट बॉलर कौन हो सकता है? आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, मुकेश कुमार, या फिर अपने हर्षित राणा। खबर आ रही है कि हर्षित राणा का डेब्यू हो सकता है, बट मेरी 11 में देखा जाए तो जो भी इंडिया को लगता है कि ये प्लेयर ने नेट में अच्छी बॉलिंग करी, तो मैं चाहता हूँ कि उसी को ही खिलाए, उसके अलावा और कोई भी नहीं खेले। बात कर लेते हैं प्रेडिक्शंस की। मेरी तरफ से, मतलब इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा कौन रन बनाएगा, तो यशस्वी जायसवाल। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा, दोनों ही लेफ्ट हैंडर ओपनिंग बल्लेबाज है। दोनों, मेरे को लगता है कि दोनों अपनी अपनी टीमों से सबसे ज़्यादा रन बनाएंगे। फिर बात करते हैं सबसे ज़्यादा विकेट्स कौन लेगा। अगर इंडिया को ये सीरीज़ जीतनी है तो यशस्वी जायसवाल का तो रन बनाना तो ज़रूरी है ही। दूसरा, जसप्रीत बुमराह का विकेट लेना भी ज़रूरी है। बिना जसप्रीत बुमराह के विकेट्स लिए आप ये सीरीज़ नहीं जीत सकते हो। फिर तीसरा, ऑस्ट्रेलिया से जो सबसे ज़्यादा विकेट्स लेगा मिचेल स्टार्क है। टफ चॉइस थी पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के बीच में,
मेरे को अब की बार लग रहा है कि अब की बार मिचेल स्टार्क सबसे ज़्यादा विकेट्स निकाल लेगा। ये प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है क्योंकि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के बीच में मेरे को टफ चॉइस था, जो मैंने हल्का सा मतलब ये मान लो 50-50 था, तो 1% कम करके मैंने मिचेल स्टार्क को 1% ज़्यादा देके 51% ऐसे मैंने मिचेल स्टार्क को दिया। और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ विराट कोहली विल बी द प्लेयर ऑफ द सीरीज़ फॉर इंडिया। और अब बात करें कि सीरीज़ कौन जीतेगा, तो मैं मानता हूँ सीरीज़ कोई नहीं जीतेगा, 2-2 से ड्रॉ हो जाएगी। टफ चॉइस था मेरे लिए ये बोलना भी, बट ये है कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया का अगर देखा जाए तो इंडिया एक न्यूजीलैंड से सीरीज़ हार के आ रही है। फिर इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए की रेस में आगे फाइनल में जाना है। तो इंडिया का ये था, इंडिया टफ कंपटीशन देगी ऑस्ट्रेलिया को, फिर ऑस्ट्रेलिया भी टफ कंपटीशन देगी इंडिया को। क्यों? कि ऑस्ट्रेलिया को ये है कि इंडिया ने ही हमको 2 बार हमारे घर में लगातार हराया है, तो अब की बार नहीं हारना हमको। तो ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे टफ कंपटीशन देगी और मेरे को लगता है कि 2-2 से ये सीरीज़ बराबर हो जाएगी। जिसने भी वीडियो मेरी एंड तक देखी, सबसे पहले तो धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। दूसरी चीज़ कि आपको क्या लगता है कि क्या प्लेइंग 11 इंडिया की हो सकती है, आपकी तरफ से कमेंट करके बताना। आपकी तरफ से प्रेडिक्शन, सबसे ज़्यादा रन कौन बनाएगा, सबसे ज़्यादा विकेट्स कौन लेगा, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कौन रहेगा, उसकी भी प्रेडिक्शंस कमेंट करके ज़रूर बताना। और तीसरी चीज़, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। और कमेंट करके जो मैंने आपको बताया, प्रेडिक्शंस बतानी है अपनी अपनी और प्लेइंग 11 बतानी है, तो वो कमेंट करके तो ज़रूर बताना।